बहू अभी तक आई नहीं। अरे बहू, इतनी लेट कैसे हो गई? मम्मी जी हेडक्वार्टर से बहुत काम आ गया है। वो मम्मी जी कल सुबह मैं 1 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग के लिए निकल जाऊंगी, तो आप उठना मत, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम जाओ पैकिंग करो, मैं खाना निकाल देती हूँ। मम्मी जी, आप नाश्ता क्यों बनाई? मैं बोली थी ना कि आप टेंशन मत लेना। बहू, रात को तुम लेट से आई हो, सुबह 6 बजे तुम निकल रही हो, पूरे दिन भागम दौड़ करते रहती हो, तुम्हें खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। किस लिए? इस घर के लिए, इस घर को आगे बढ़ाने के लिए ना बेटा। मम्मी जी, पैसा कमाना आसान नहीं होता, भाग दौड़ तो करना पड़ेगा ना मम्मी जी। और ऐसे ही 1 लाख रुपया नहीं मिल जाता, टाइम तो देना पड़ता है ना मम्मी जी। बहू, अगर तुम टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो यह कमाई किस काम का बेटा? बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। मेरी सोनी अगर बिना खाए कहीं नहीं जाती है, मैं जाने नहीं देती हूँ, तो तुम्हें कैसे जाने दूंगी? तुम सोच भी कैसे ली कि मेरी सासू माँ मुझे खाने भी ना जाने देगी? मम्मी जी, मैं तो आपको सास नहीं माँ मानती हूँ, लेकिन आज आपने भी साबित कर दिया कि सास भी माँ होती है। बेटा, बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो दिन कब आएंगे जब लोग बहू बेटी में अंतर नहीं, बराबरी समझेंगे। मम्मी जी, हम बहू जिस घर में जाते हैं उसको अपना ही घर समझते हैं, लेकिन हम बहू को लोग पराया ही समझते हैं। हाँ बेटा, जब बहू से उम्मीद की जाती है कि ससुराल वाले को अपना समझे, तो ससुराल वाले को भी बहू को अपना समझना चाहिए ना बेटा। हम बहू को ऐसी नसीब कहा मम्मी जी, जिंदगी भर जिल्लत की जिंदगी लिखी हुई होती है। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे ससुराल में सास नहीं माँ मिली है, लेकिन बाकी बहू की कैसी जिंदगी होती है वो तो आपसे छुपी हुई नहीं ना है मम्मी जी। इसलिए बहुओं को कमाना बहुत जरूरी है मम्मी जी। हाँ बेटा, आजकल बहू तो ससुराल की हो जाती है, लेकिन ससुराल कभी बहू का नहीं होता है। क्यों? सोचने वाली बात है। तो जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, लेट हो जाओगी। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, लेट हो जाओगी। बहू बहू। जी मम्मी जी। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा भाई आ गया तुम्हें लेने के लिए। ठीक है मम्मी जी। हाँ, बहू को 10-20 हजार रुपया दे देती हूँ, खर्च है ना भाई। बुआ जा रही है, 3-4 को भतीजा भतीजी है, सबको देगी तो ऐसे ही उड़ जाएगा। बहू बेटा, तुझे मायका जाना है ना, खाना क्यों बना रही हो? मम्मी जी, पनीर की सब्जी और रोटी बना दी है, फ्रीज में सब्जी रख दोगी तो सुबह भी हो जाएगा। छोड़ो, ये सब सड़ा सड़ा के खाना नहीं खाएंगे। अभी हड्डियों में जान है बेटा, इसका बस चले तो महीने भर के खाना बना के रख देगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं सोची कि शाम का खाना बना देती हूँ। तू रहने दे, तुम्हारा भाई आ रहे हैं, लो पैसा, तुम मर मिठाई ले लेना, और वहाँ भतीजा भतीजे को कपड़ा लत्ता सब लेकर जाना। हाँ, और कुछ चाहिए बेटा? नहीं मम्मी जी, इतना में हो जाएगा। बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जो कुछ भी चाहिए बेझिझक बोलो, सब मंगवा दूंगी, चूड़ी लाठी सब सोनी से। मम्मी जी, इतनी गर्मी में 2-4 कॉटन के सूट होता तो वहाँ पहनते। सोनी। जी माँ। बेटा, शर्मा जी के दुकान से 4-5 कॉटन के सूट ले आओ भाभी के लिए, बोलना कि कल आएगी मम्मी पैसा देने के लिए। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। भाभी, आपको पहनना तो आप भी चलो अपने पसंद से ले लेना। नहीं, मुझे पैकिंग भी करना है, आप अपने पसंद से ले लीजिएगा। चल जा तुम ही। ठीक है भाभी। और हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है बेटा, कुछ भी वहाँ जरूरत रहेगी तुम्हें पैसे की तो तुरंत तुम फोन करके बेटा से मंगवा लेना। अपनी मम्मी को परेशान मत करना बेटा, क्योंकि माँ बिना बोले अपनी बेटी को जितना देना रहता है दे देती है। जी मम्मी जी। हाँ, शादीशुदा बेटियां अगर पैसा मांगती है अपने माँ बाप से तो अच्छा नहीं लगता है बेटा। अब तुम हम लोगों की जिम्मेदारी हो। मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आज भी ससुराल वाले को बस यही लगता है कि जिंदगी भर मायके वाले अपनी बेटी को बस देते रहे। और आप तो ना दहेज लिए, ना कोई सामान, टीवी, फ्रिज, सोफा कुछ भी नहीं लिए। देख लेना बहू, वो दिन दूर नहीं जब बेटा के शादी करने के लिए लोग ढिवरी लेके बेटी को खोजेंगे। सबको दहेज के लिए बेटा ही चाहिए, तो बेटी कहाँ से आएगी बहू? रहता तो सबके पास है मम्मी जी, लेकिन सबको चाहिए दहेज में पूरा घर का सामान। अरे जो इंसान अपनी इज्जत, अपने जिगर के टुकड़ा बेटी को ही दे दिए, भला वो इंसान और क्या दे सकता है? और मुझे चाहिए भी क्या?
कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं मम्मी जी जो दहेज के चक्कर में मारा पीटी पर उतर जाते हैं। अरे उसे भगवान भी नहीं माफ करेगा, इंसान क्या माफ करेगा जो कागज के नोट के लिए दूसरे के बेटी को चूरता है। अरे इतना ही शौक है दहेज के पैसे से समाज को घोड़ा गाड़ी दिखाने का तो खुद कमा के लेना। अरे वो कायर होते हैं जो दूसरे की बेटी को जिंदगी तबाह कर देते हैं दहेज के लिए। अरे तुम्हें नहीं रखना मत रखो, छोड़ दो, वो जिंदगी जी लगी, क्योंकि जिंदगी जीने का सबका अधिकार है। बेटी के माँ बाप कोई ATM मशीन नहीं होते। लो आ गए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता पानी देती हूँ। बहू छोड़ो छोड़ो, तुम इतने भारी चावल का थैला क्यों उठा ली? डब्बा में चावल डाल रही थी मम्मी जी, खत्म हो गया था। बेटा तुम मुझे या सोनी को बुला लेती। कुछ नहीं होगा मम्मी जी उठाने से। हटो मैं कर देती हूँ, तू आराम करो बेटा, मैं खाना बना लूंगी। जी मम्मी जी। देखो तो महारानी को अभी तक सोनी खाना कौन बनाएगा। माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? माँ क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? तुम्हारी बहू तो घोड़े बेच कर सो रही है। अरे नाटक करने की भी हद होती है, कभी तो ठीक रहे। बेटी तू इतना गुस्सा में क्यों है? तुझे नाश्ता पानी चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। एकदम चुपचाप हो जा, तुझे पता है ना भाभी प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत ठीक कहाँ रहती है बेटी, रात में बहुत उल्टी की थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था, तेल मालिश की हूँ तो बहुत मुश्किल से जाके अभी सोई है। बहुत मुश्किल से उसे आँख लगी है, सोने दे उसे। तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। चलो बहू ब्रश कर लो बेटा, नाश्ता कर लेना। मम्मी जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। बेटा ऐसे हालत में मन खराब होना कॉमन बात है, कब तक भूखे प्यासे रहोगी? मन को दाब कर खाना पीना पड़ता है बेटा, आखिर बच्चे का सवाल है बेटा। नहीं खाओगी पियोगी तो बच्चा के हेल्थ पे असर पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहीं पानी लाकर तुम्हारा मुंह हाथ धुलवा देती हूँ। लो धो लो। मम्मी जी थैंक यू, मुझे अपनी बहू ने ही बेटी बना के रखने के लिए। तू टेंशन मत लेना, बस तुम मेरा पोता का ध्यान रख, सोनी के बाद अनसुना कर दिया कर। आती हूँ नाश्ता लेके। बहू खाना तो बना दिए हैं, फिर तुम रोटी क्यों बेल रही हो? इतनी देर तुझे ऐसे खड़ा रहना नहीं है बेटा। मम्मी जी ननद जी बोली कि मैं चावल दाल नहीं खाऊंगी, मुझे पनीर की सब्जी या पनीर चिल्ली रोटी बना के लाओ। बहू जब मैं तुझे सुबह शाम खाना बनाने नहीं देती हूँ तो तुम उसके लिए खाना बनाने क्यों चली आई? एक बार तुम मुझे बोल तो सकती थी बेटा। अभी उसकी खबर लेती हूँ। सोनी तू भाभी को क्यों परेशान करते रहती हो? भाभी को आराम की जरूरत है बेटा। तुझे जो बनवाना है, चिल्ली पनीर लिल्ली पनीर, तू मुझे बोल दे, मैं बना दूंगी, लेकिन भाभी को तू आराम करने दे। माँ वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं जो पेन में है। इतना भी उसे सर पर मत चढ़ाओ कि बाद में तुम्हें ही सारा काम करना पड़े। थोड़ा बहुत काम करेगी तो घिसने जाएगी, वरना बाद में तांडव करेगी। सोनी क्या बोल रही है? तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है और तुम बुआ, कम से कम ननद नहीं बुआ बन के उस पर दया कर। बेटा इस समय बहू को बहुत प्यार और सम्मान और साथ की जरूरत है, और बेटी इस टाइम ईगो में रहना या ननद बनकर नहीं बल्कि जज्बात समझने की जरूरत है बेटी। आज अगर हम अपनी बहू को या आज तुम अपनी भाभी को तकलीफ दोगी ना, ये बात बहू को जिंदगी भर याद रहेगी बेटा। सही कह रही हो माँ, मैं भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। हाँ बेटा अभी टाइम है, बचा ले अपने रिश्ता को, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें भाभी ही काम देगी। बहू, ओ बहू, इतनी क्यों हड़बड़ा गई? मम्मी जी कितनी बार आपको बोली हूँ कि मेरा पैर पकड़कर मत उठाया करो, मुझे पाप लगेगा। मम्मी जी बोलो ना क्या काम है? अच्छा बाबा, आपसे पैर पकड़कर नहीं उठाऊंगी, बाहर निकलो, मेरी भागनी आ रही है, उनको मछली बहुत पसंद है, मछली फ्राई कर दो। जी मम्मी जी अभी बना देती हूँ। हाँ बस स्टैंड पे उतर गए? हाँ भेजती हूँ। बहू ये क्या, मेरी भागने से पहले तुम मछली खाने लगी, पूरा मछली फ्राई हो गया? हाँ मम्मी जी वो बस मैं नमक चेक कर रही थी। प्रणाम मामी। खुश रहिए, बैठिए। बहू और सब बढ़िया? मम्मी कैसी हैं? सब बढ़िया है मामी। कैसी है ननद जी? नमस्ते भाभी। नमस्ते। मम्मी जी लहसुन छिल लीजिए, मछली का ग्रेवी बनाना है। दो बहू। मामी आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, सबसे घुल मिल जाती है। हाँ बहुत हंसमुख मिजाज के है, सबको अपना ही मान लेती है। लेकिन मामी मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। अरे मेहमान के सामने लहसुन छीलने के लिए दे दी। अरे सामने वाला क्या सोचेगा कि एक मेहमान भी हैंडल नहीं कर सकती है, ऐसे तो बदतमीज लड़की करती है मामी। तो आपको ऐसा लग रहा है? नहीं मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी जगह अगर कोई और होती ना तो उसे जरूर लगता।
अरे एक मेरी भाभी जो सारा काम अकेले करती है फिर भी क्यों नहीं बोलती है। जब आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ज्यादा क्यों सोचूं। मेरी बहू किसी को मेहमान नहीं मानती, कहती है कि अपने हैं तभी तो आई है, वरना कौन किसी के यहाँ आता जाता है। बहुत सोशल है मेरी बहू। मतलब कोई नया मर्द आएगा उससे भी घुल मिल जाएगी। अरे नहीं, मर्द लोग को तो मर्द लोग खातिरदारी करते हैं, मेरी बहू तो सिर्फ किचन संभालती है। इतनी भी ना समझ नहीं है मेरी बहू। कहाँ फंसा दी मेरी मम्मी, बोली थी जाओ दोनों सास बहू में फूट दिलाओ, लेकिन यहाँ तो सागर से भी गहरा दोनों का प्यार दिख रहा है। कितना भी बहका लो असर ही नहीं पड़ता। बहू जी मम्मी जी। कल तुमको जो साड़ी ला कर दिए थे उसमें से एक साड़ी इनको भी दे दो। हाँ जाइए। देखिए कौन सा पसंद है, जो पसंद है ले लीजिए। भाभी पसंद तो पूरा साड़ी है तो पूरा ले लूं? तो सारा ले लीजिए, मम्मी जी मेरे लिए दोबारा ला देगी। भाभी मैं आपके शादी में नहीं आई थी तो आपका गहना भी नहीं देखी हूँ। सुनी थी बहुत तिलक ली थी मामी, तो कहाँ है गहना? बहू यस सर आई एम सेंडिंग यू। डन। ओके सर ओके। बहू वो डिनर। ओह शिट मम्मी जी, मैं ऑफिस के काम के चक्कर में इतना खाना बनाना भूल ही गई। आप 15-20 मिनट रुकिए, मैं तुरंत खाना बना के लाती हूँ। मुस्कान, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे नौकरी के चक्कर में मेरे माँ बाप भूखे रहेंगे क्या? तुमसे शादी किए थे अपने माँ बाप को देखभाल करने के लिए, ना कि तुम्हारे ये 2 कौड़ी के टीचर्स के नौकरी के लिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो जाओ अपने घर, मैं देख लूंगा अपने माँ बाप को। नहीं वो भाभी आज बहुत ज्यादा थक गई, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। क्या हुआ? सब लोग इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? अब देख क्या रहा, इसकी भी नौकरी छुड़वा दे। ये भी तो नौकरी से आई है ना, इसके भी तो ससुराल वाले भूखे ही मरेंगे। एक दिन इसको भी तो नौकरी छोड़ना ही है। क्या इतनी मेहनत से मैं नौकरी छोड़ने के लिए नहीं ली हूँ। रही बात ससुराल वाले के भूखे मरने का, तो वो लोग भूखे क्यों मरेंगे? उनके पास हाथ पर नहीं रहेगा क्या? मैं उस घर बहू बन के जाऊंगी, नौकरानी नहीं जो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक कर रही है सोनी, नौकरी भी करेगी और काम भी। राजकुमार अगर बेटी देने की चीज ना होती ना तो कसम खा के कह रही, कोई भी बाप अपनी बेटी को देने तो दूर देखने भी नहीं देता। परियों की तरह अपनी बेटी को पालते हैं माँ बाप, और ससुराल वाले तुरंत बोल देते हैं जाओ अपने माँ बाप के पास। अरे मैं तो बोलने आई थी कि बहू डिनर रेडी है, भूख लगेगा तो खा लेना, क्योंकि मैं देखी कि बहू काम कर रही है, परेशान लग रही है। चलो मैं ही बना देती हूँ, पहले भी तो मैं ही बनाती थी। तुम दोनों भाई बहन के लिए पहले मैं बनाती ही थी खाना, तो ये भी तो मेरी बेटी है तो मैं बना ली। देखो तो मेरी बहू को नौकरी करते हुए कितना घर के काम करती है। तुम कभी मेरी बहू को थैंक यू बोले हो इतना काम करने के लिए? क्या हम लोग का फर्ज नहीं बनता कि हम लोग भी अपनी बहू को उतना ही ध्यान दे जितना ये देती है हम लोग को इस घर पर? तुम तो ऑफिस से आते के साथ अपना सामान इधर उधर फेंक देते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम इस घर को अपना घर नहीं मानते हो, होटल जो समझते हो। अरे घर तो मेरी बहू मानती है अपना, जो हर जगह से इधर उधर से बर्तन सामान चुन के उसके स्थान पर रखते रहती है। इसमें नया क्या कर रही है? इसी का काम होता है ये सब। अच्छा, लेकिन नहीं बोलना है इसको थैंक यू, क्योंकि ये बहू है। बहू मतलब नॉन स्टॉप काम करने वाली मशीन। कर्जा जो खाई है मेरी बहू इस घर का। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, बहू लाई हूँ, कोई मशीन नहीं। और हाँ, हो सके तो सब अपना अपना काम खुद करना, ताकि मेरी बहू को भी खुद के लिए टाइम बच सके। छोड़िए ना मम्मी जी, मैं जाती हूँ खाना लगाने। अरे बहू नौकरी करते हुए कितना कुछ मैनेज कर रही है, इसे थैंक यू बोलने के बजाय इसे घर से निकाल रहे हो। मेरी बहू तो चली जाएगी अपनी मायका, लेकिन तुझे अगर घर से निकाल दूंगी तो कहाँ जाएगा? तुम्हारा तो कोई मायका भी नहीं। बेटा से ज्यादा बहू पर प्यार उमड़ रहा है आपको। क्यों ना उमड़े प्यार, आखिर हम लोगों के लिए ये अपनी माँ बाप को छोड़कर आई है। इतना